ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राजपंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः नहीं संकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजपंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राजपंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा, गडरिया बोला। राजपंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजपंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा तो जाओ, गडरिया बोला। राजपंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा। तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजपंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। बहुत समय पहले हिमालय की एक पवित्र सभी देवताओं और ऋषियों ने आदिशक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से मां काली प्रकट हुई, किंतु इस बार उनका स्वरूप सामान्य उग्र काली जैसा नहीं था। उनका दिव्य शरीर चंद्रमा के समान श्वेत था। वस्त्र और आभूषण भी उज्ज्वल प्रकाश से दमक रहे थे। उनके मुख पर अपार करुणा, नेत्रों में ज्ञान का तेज और मुस्कान में असीम शांति थी। यह था मां श्वेत काली का दिव्य स्वरूप। मां ने अपने तेज से असुर के हृदय में भरे अहंकार और अज्ञान का नाश कर दिया। बिना भीषण युद्ध के ही उसका क्रोध शांत हो गया और उसने माता के चरणों में समर्पण कर दिया।
उस क्षण समस्त वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऋषियों की तपस्या पुनः आरंभ हुई और पृथ्वी पर शांति लौट आई। माँ श्वेत काली का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान, क्षमा और आत्मिक जागरण में भी निहित है। जो भक्त सच्चे मन से माँ श्वेत काली का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, अज्ञान और नकारात्मकता दूर होकर शांति, विवेक और आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है।